Jai Hind, all the aspirants, and welcome back to my channel. Not my, this is your PDA classes, and really it is gonna be very beautiful with you, and the journey of the vocabulary going in a very crucial manner and a beautiful way. I hope you are enjoying my classes of the vocabulary as we have completed 11th class. This is gonna be 12th class of the vocabulary, and this class is going to be very beautiful for you again. So you have to watch all the class in just uh, last of the video. Just you have to watch till the end of the video. Okay, so as first of all, if you are new to my channel, all so I have to give you the introduction. My name is Dharmeen and I'm teaching for the competitive defense exam, especially I am the teacher of the English grammar, and I guide student for the stream of the grammar. Whatever you doubt, you can ask me in the comment section. It doesn't matter from which stream you are. It doesn't matter what is your age. Don't think about it. Just type it your question in the comment box. I'll give you the reply. Okay now, so in this we are talking about the 10th vocabulary, and this is total 10 vocabulary, and with this we have completed maybe 120 vocabulary. Okay now, so this vocabulary for the again previous year, this vocabulary previous year analysis of the 10th year. Okay now, 10th year previous analysis papers of the all competitive exam, so you can get profit from this because it is going to be very beautiful. All the aspirants who are going to take the exam of the CDS right now in the September 2024 second CGS and NDA, CGL and SSC, don't matter from which stream you are, you have to just watch this video, and if really you get benefit from this video, just click on the subscribe and comment me. Okay, just let's try to learn the vocabulary with a very beautiful manner. आपको मैं vocabulary यूं पढ़ा दूंगा कि मजा ही आ जाएगा मेरे दोस्तों. टेंशन नहीं लेना है, जस्ट आपको अच्छे से रिपीट करना है, इतना ही. और रिपीट करोगे साथ में एट द लास्ट ऑफ द वीडियो आपको सब कुछ दिमाग में. चलिए, द वेरी फर्स्ट इज डोलफुल. डोलफुल का मतलब होता है दर्द या उदास. क्या होता है इसका मतलब? दर्द या उदास. ओके, कनेक्शन इसका होता है डॉली जी, दर्द से उदास है. डोल, डॉली, डोल कनेक्शन. कनेक्शन कराता हूं मैं, अगर नए हो तो देख लो, अभी लर्न हो जाएगा, 5 तक पता चल जाएगा. डोलफुल डॉली, डोलफुल डॉली. डॉली जी बहुत उदास दिख रही है. डॉली तो बहुत खुश रहती है, आज उदास है. क्या हो गया, कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया? तो डोलफुल डॉली, डोलफुल डॉली उदास है, सैड है. सैड है सिनोनिम मॉर्नफुल, फनरल, ग्रीविंग. ओके ना, तो इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं. ठीक है, तो डोलफुल डॉली जी, कनेक्शन को लर्न रखो, अपने आप वोकैबुलरी लर्न हो जाएगा. डोलफुल डॉली जी बहुत उदास हैं, तो आपके सिनोनिम समानार्थी जो कहलाते हैं. मॉर्नफुल बहुत दुखद बात है. फनरल जाते हो ना फनरल में, ग्रीविंग बहुत बहुत दुख की बात है. सैड भी लिख सकते हो. एंटोनिम उल्टे वर्ड कहलाते हैं, ये विलोम शब्द कहलाते हैं. चीयरफुल, एलेटेड, हैप्पी. ओके ना, चीयरफुल, एलेटेड, हैप्पी, यू हैव टू लर्न दिस. ओके ना, सो दिस इज द फर्स्ट वोकैब वी हैव कंप्लीटेड. डोलफुल, डोलफुल डॉली जी, डोलफुल डॉली जी, डोलफुल डॉली जी बहुत उदास है. नेक्स्ट वन इज गिलीफुल. नेक्स्ट वन इज गिलीफुल. गिलीफुल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मैं वोकैब कनेक्ट करवाता हूं, ऐसी क्लास आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली, कोई कनेक्शन के थ्रू लर्न नहीं करवाता है. लेकिन ये जो मेथड है ना, ये मेथडोलॉजी स्टूडेंट के लिए बहुत प्रूफ हुई है. मैंने बहुत सारे ऑफलाइन में स्टूडेंट भी पढ़ाता हूँ, उन सबको ऐसे वोकैबुलरी लर्न हो गई कि मैं क्या ही कहूँ. 1000 अप्रॉक्स वोकैबुलरी लर्न करा दी मैंने. ओके, तो वो फायदा भी पा रहे हैं. तो इसलिए यहाँ पे जैसे गिलीफुल है, तो मैंने खुद कनेक्शन बनाया है, आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, नो मैटर. तो गिलीफुल को कैसे कनेक्ट करें? इसका मतलब होता है प्रसन्न, खुश मिजाज, बढ़िया, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद व्यक्ति, जिंदा दिल. ओके, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द खुश मिजाज का मतलब क्या होता है. ओके, गिलीफुल को मैंने कनेक्ट कराया है गिली गिली सॉन्ग. अगर सुना हो आपने, क्या गिली गिली सॉन्ग? गिली गिली सॉन्ग जो आया था ना, 16 सितंबर मूवी थी किसकी, उसकी गोविंदा की. तो उसमें एक गाना था गिली गिली ओ आ. तो उसका मतलब होता है, गिली का मतलब खुश होता है, तो गिली गिली ओ, हम तो हैप्पी है, तो गिली गिली ओ का मतलब होता है खुश या हैप्पी. गिली गिली ओ गाना यानी कि खुश, बहुत बढ़िया गाना. ओके ना, तो ये गाने से मैंने बनाया है कनेक्शन. बस यूं मैंने कहा था ना, ये क्लास आपको क्लास नहीं लगेगी, ये क्लास में यूं बैठोगे कि यहाँ तो हम एक फनी तरीके से क्लास सीख के, वो भी इंग्लिश को फनी तरीके से कौन कर सकता है यार. ठीक है, वो मैं ही ठीक है कर सकता हूँ. देखिए यहाँ पे आप भी बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, जो आप पढ़ते हैं इतने अच्छे से देखते हैं. थैंक यू फॉर गिव मी गुड रिस्पॉन्स इन द इंग्लिश वीडियो. नेक्स्ट, गिलीफुल का मतलब होता है प्रसन्न. गिली गिली जो गाना है यानी कि बहुत खुश, बढ़िया. जॉयफुल, चीयरफुली, मैरीली. अरे भाई मैरीली को देखो, बता दूं
शादी जब हो जाती है, थोड़ा सा मुझे जुकाम हो रखा है, सॉरी फॉर दैट, बीच में इंटरप्शन के लिए। मैंने क्या बोला, मैरली। मैरली का मतलब होता है जो शादी कर लेते हैं तो खुशी तो रहते हैं, तो मैरली का मतलब हैप्पी। एंटोनिम उल्टे जॉयलेस, जिसको खुशी ना हो, सैड, ग्लूमी। ध्यान रखना, ग्लूमी और ग्ली, ग्लूमी और ग्लीफुल दोनों डिफरेंट अपोजिट है। ग्लीफुल का मतलब खुश, ग्लूमी का मतलब दुख मेरे भाई। नेक्स्ट आपका वोकैब है, याद हो गया ना, ग्लीफुल, गिली गिली है, बढ़िया गाना, खुश मिजाज, बढ़िया मस्त, एकदम मस्त मौला व्यक्ति। नेक्स्ट आपका प्लॉसिबल। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द प्लॉसिबल? प्लॉसिबल को अगर आप गौर से देखो तो क्या ऐसा ही दिखता है कि पॉसिबल लग रहा है? देखो थोड़ा सा, हाँ यार पॉसिबल तो लग रहा है, यानी कि जिसको पॉसिबल, यानी कि मुझे विश्वास है कि ये चीज पॉसिबल है, तो विश्वसनीय, तर्क संगत, विश्वसनीय, इस पे विश्वास, कनेक्शन, मुझे विश्वास है यह पॉसिबल है, प्लॉसिबल पॉसिबल, प्लॉसिबल पॉसिबल, connected it with me, just I assured you till the end of the video you have learned the 10th vocabulary, okay? तो plausible possible, plausible possible, plausible possible, okay ना? मुझे विश्वास है यह possible है। synonym credible, probable, possible। एंटोनिम उल्टे मतलब क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, विपरीत वर्ड है ना, ब्लोम शब्द, अनलाइकली, इम्प्रॉबेबल, ओके ना, इम्पॉसिबल भी कह सकते हो। तो प्लॉसिबल यानी विश्वास है कि ये चीज पॉसिबल है, तो प्लॉसिबल पॉसिबल। प्लॉसिबल कितना आसान है यार, रट्टा मारोगे तो होगा नहीं, कनेक्शन कर लोगे यूं, यहां छप जाएगा बिल्कुल दिमाग में, ठीक है ना? तो प्लॉसिबल पॉसिबल प्लॉसिबल हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट वोकैब आपके सामने डॉन्टिंग। क्या है डॉन्टिंग? डॉन्टिंग का मतलब निरुत्साहित करने वाला, यानी कि कोई आपको निरुत्साहित करता है ना, अगर मैं क्या कर दूं, आप वीडियो देखने आए और आपको ये वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं मिला, तो आप निरुत्साहित हो गए ना यार, कि यार सर का वीडियो देख लिया कोई फायदा भी नहीं मिला, तो उसको बोलते हैं निरुत्साहित, डॉन्टिंग बोलते हैं, ओके ना? तो इसको बोलते हैं डॉन्टिंग। डॉन्टिंग यानी कि डॉन्टिंग डांट कर, डॉन्टिंग डांट कर, कनेक्शन करो मेरे साथ, डॉन्टिंग डांट कर। अरे क्यों उसे डांट कर निरुत्साहित करते हो यार, बच्चा ही तो है ना, ठीक है ना? आपके पापा आपको कभी डांटते होंगे आपके रिजल्ट पर, आपके बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट पर, तो आपके अंकल मम्मी या कुछ कहते हैं, अरे बच्चा है, जितना भी आ गया 80%, 50%, 60%, क्यों डांट के निरुत्साहित करते हो? डॉन्टिंग, डोंट द स्टूडेंट्स, ऑल द चिल्ड्रन, ओके ना? तो ये रहा आपका डॉन्टिंग, डांट कर उसे निरुत्साहित करते हो। सिनोनिम होता है आपका डिमोरलाइजिंग, डिस्करेजिंग, ट्रबल, okay, demoralizing, discouraging, trouble, okay, so this is the demoralizing, discouraging, trouble। antonym encourage, heighten, okay, encourage, heighten। तो ठीक है, तो हम देखते हैं vocab number 5। due to some problem it is just disconnected with the while I am recording the video, so the vocab number 5 is vulnerable। what is vulnerable? vulnerable का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है असुरक्षित, नाजुक। आपको अच्छे से मालूम होगा ये वर्ड बहुत ही पॉपुलर है, vulnerable, असुरक्षित, नाजुक। vulnerable बलेनो कार अब असुरक्षित हैं, vulnerable बलेनो, vulnerable बलेनो, जो बलेनो कार चलती है ना, उनकी इतनी डिमांड नहीं है मार्केट में, यानी कि vulnerable कैटेगरी में, इंडेंजर्ड कैटेगरी में, ओके ना? आपने सुना होगा कि कई ऐसी ट्राइब्स हैं हमारे इंडिया में जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, वल्नरेबल कैटेगरी में है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल मणिपुर आप ले सकते हो, क्लियर है ना? तो बलेनो वल्नरेबल, बलेनो वल्नरेबल कार अब असुरक्षित है। सिनोनिम होता है डिफेंसलेस, हेल्पलेस, यू अनसेफ। एंटोनिम होता है एबव, इम्यून, रेजिलिएंट, ओके। नेक्स्ट है आपका इम्पेरियस। इम्पेरियस का मतलब होता है आपका, नेक्स्ट देखो, वल्नरेबल हो गया बलेनो, इम्पेरियस अहंकारी, घमंडी, ठीक है। कनेक्शन होता है वह है इंपेरियल, इंपेरियस, इंपेरियल, कनेक्ट करना मेरे साथ, इंपेरियस, इंपेरियल, इंपेरियस, इंपेरियल, इंपेरियस, इंपेरियल। वह है इंपेरियल होटल में रुका तो घमंडी हो गया, ठीक है। इंपेरियस वह इंपेरियल होटल में रुका तो घमंडी हो गया। सिनोनिम है एरोगेंट, डिक्टेटर, एट्रोकेटिक, ओके। तो इम्पेरियस अहंकारी, घमंडी, वह इंपेरियल होटल में रुका तो घमंडी हो गया, क्लियर है ना? तो याद रखना, सिनोनिम एरोगेंट वगैरह है। एंटोनिम मीक, हम्बल, मोडेस्ट होता है, बढ़िया, अच्छा, शांत इंसान। नेक्स्ट इम्परवियस, मोस्ट इंपोर्टेंट, होमोनिम्स में पूछता है सीडीएस एनडीए में, इम्पेरियस और इम्परवियस में क्या फर्क है? तो आपको स्पष्ट है, ये अहंकारी होता है, इसका मतलब अप्रभावित होता है। कनेक्शन है, इनकी परवरिश अप्रभावित है, इम्परवरिश, इम्परवियस, 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 इनकी परवरिश अप्रभावित है।
कनेक्शन बता रहा हूँ। इम्परवियस इनकी परवरिश, इम्पेरियस इनकी परवरिश, इम्परवियस इनकी परवरिश अप्रभावित है। ये इम्पेरियस था इसलिए इम्पेरियल होटल बन गया। ये इम्परवियस है तो इनकी परवरिश होगा, ठीक है। तो इनकी परवरिश कैसी हुई? अप्रभावित, इसलिए तो इतना नालायक बच्चा निकला है। सुनने में इनपेनिट्रेट, इनवल्नरेबल, अनअफेक्टिव। ओके, एंटोनिम में परमिएबल, रिस्पॉन्सिव, परवियस और अफेक्ट। ओके एक चीज और बता दूं, अफेक्टिव जो वर्ड है ये वर्ब है। क्या है ये वर्ब है। और एक होता है इफेक्ट। सीडीएस एनडीए में पूछता है, मैंने एरर की भी क्लास उसमें डाली तो आप देख सकते हो। इफेक्ट हो गया तो इफेक्ट का मतलब होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। तो याद रखना बहुत ज्यादा सीडीएस एनडीए में रिपीट होता है अफेक्ट इफेक्ट में फर्क। तो ये नाउन है, ये वर्ब है, दोनों के बहुत अलग अलग मतलब है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रीट फास्ट। स्ट्रीट फास्ट का मतलब होता है आपका अटल, अडिग। अडिग सत्य, असत्य, मतलब पूरा सत्य कहते हैं ना, ये मैं अटल हूं, ये सत्य है, पक्की बात है। तो इसका स्ट्रीट फास्ट होता है कनेक्शन, मैं इस टी को पीता हूं, ये अटल सत्य है। टी देखो, स्टीड इस टी, स्टीड इस टी, स्टीड इस टी, मैं इस टी को पीता हूं, ये अटल सत्य है। प्लीज रिमेंबर, स्टीड फास्ट का मतलब होता है अटल सत्य। जैसे कोई नहीं तुम इस टी को नहीं पीते, अरे मैं पीता हूं, ये अटल सत्य है, स्टीड फास्ट है। एंटोनिम सॉरी सिनोनिम, डिटर्मिनेशन, फेथफुल, लॉयल। एंटोनिम डिसलॉयल्टी, इनएग्जैक्टनेस। क्लियर। तो नेक्स्ट है आपका, अगला हम बात करते हैं रिलायबल। रिलायबल भरोसेमंद होता है, रिलायबल भरोसेमंद होता है। और इसका मतलब होता है रैली में भरोसेमंद लोग चाहिए होते हैं। रिलायबल रैली, रिलायबल रैली, रिलायबल रैली, रैली में भरोसेमंद लोग चाहिए हमें, ताकि रैली में भरोसेमंद लोग चाहिए ताकि ये भरोसा बना रहे। आपको पता है नेता रैली निकालते, कोई नेता को मार सकता, कुछ भी कर सकता, तो उसको भरोसेमंद लोग चाहिए जो उसको चारों तरफ से घेरे रहे ताकि उसको कुछ हो ना, ठीक है ना। तो रिलायबल रैली, रिलायबल रैली में भरोसेमंद लोग चाहिए। सिनोनिम ऑथेंटिक, जेन्युइन, ऑनेस्ट। एंटोनिम अनरिलायबल, अनट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट लेजिबल। लेजिबल पढ़ने योग्य, इसको बोलते हैं आप इलेजिबल। इलेजिबल, इलेजिबल पढ़ते हैं ना, इलेजिबल, लेजिबल, इलेजिबल, लेजिबल, योग। तुम पढ़ने में योग हो, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम, ठीक है ना, आप ही से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बढ़िया हो। लेजिबल, इलेजिबल, लेजिबल, लेजिबल, इलेजिबल, लेजिबल, इलेजिबल, ठीक है ना। तो इसको लर्न कर लेना। इलेजिबल यानी योग्य, रीडेबल, क्लियर, कॉम्प्रहेंसिव। एंटोनिम इलीगल, अनरीडेबल, इनकोहेरेंट। सो दैट इज द 10 वोकैब वी हैव फिनिश्ड राइट नाउ। अब हमने ये 10 वोकैब फिनिश कर लिए हैं। अब बात आती है आपके लिए एक बहुत ही प्यारी शायरी की, चूंकि मैं हर सीजन में अभी 5-6 दिन से शायरी सुनाता हूँ। तो चलिए हम सुनते हैं शायरी के बारे में। एक शायरी आपके लिए है, देखिए लिखा है, बहुत प्यारी शायरी है। मेरा बस इतना मोटो है कि आप लोगों को जितना हो सके इफेक्टफुल लेक्चर बना सकूं, और इसके लिए यार इतना एफर्ट लगाता हूं। बीच में लाइट भी इतनी परेशान करी क्योंकि बाहर थोड़ा सा काफ़ी आंधी तूफान चल रहा है, तो इन आंधियों तूफानों को चीर कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो एक लाइक कर दूँ मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। कहता है मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, वो तो कोई भी भाग सकता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। क्या बोला? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, ठीक है ना, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। क्या बात है यार। तो मेरे दोस्त, ये जितनी भी चीजें हैं मैं आपके लिए बस लगा रहा हूँ, आपको बाकी आप ही मेहनत कर रहे हैं, ये कोई नहीं मेरी मेहनत, आप वीडियो देख रहे हैं ये आपकी मेहनत है, और इसमें आप नोट बनाएंगे, लर्न करेंगे, हर चीज़ आप ही की मेहनत है। तो आपको कुछ नहीं है, मुश्किलों से लड़ना ही पड़ेगा। अगर आप उसका रोना रोते, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ये समाज है भूल जाएगी सबको, हमको प्रूव करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो कंटिन्यू अपना वर्क कीजिए और फोकस एंड फेथ। मोटू पतलू देखा है ना, तो मैं 2 चीज़ें बहुत उसकी पॉपुलर हैं जो मैं फेथफुली मानता हूँ, फोकस एंड फेथ विल अचीव सक्सेस। क्लियर ना? तो इस चीज को याद रखना। और इस सीजन के साथ हम अपना ब्यूटीफुल सीजन एंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। ओके।